हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेड स्वतंत्र मजदूर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। हिंदी में किस वर्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी शुरू की? ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट है 1936 में, 1935 में, 1937 में या 1938 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज किया करिए और आंसर्स लिखा करिए, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1936 अगस्त में बी.आर. अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल एंड कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में बना हुआ था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग, शूद्र कास्ट या अनटचेबल्स लोगों को बहुत बुरी तरीके से डील करते थे। उन सब के खिलाफ वेलफेयर, लेबर के वेलफेयर के लिए अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। इन्होंने कहा कि अगर ऑप्रेस्ड क्लास के लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे तो अगर वो जीत कर आएंगे तो कहीं ना कहीं दलित वर्ग के हित की बात करेंगे। इनका मेन लक्ष्य इस पार्टी को बनाने का यही था कि ऑप्रेस्ड लोग आकर इलेक्शन लड़ें और अपने हित के लिए जो बातें हों वो खुद ही उसे करें। इस तरह इनकी पार्टी 1937 के इलेक्शन में पार्ट ली और 17 सीट्स जीती भी। अंबेडकर जी खुद भी बॉम्बे की सीट से इलेक्शन लड़े थे, जिसमें इन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को 1200 वोटों से अधिक वोट से हरा दिया था। अब इसका आंसर आपको मिल गया कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट Gandhi is greater by far than Gandhism and all of our heroes in recent India history, this frail little man was the tallest। हिंदी में निम्नलिखित में से किसने कहा कि गांधी भारत के गांधीवाद और हाल के भारत के इतिहास में हमारे सभी नायकों की तुलना में अधिक है? यह छोटा आदमी सबसे लंबा था। ऑप्शन है हिरेन मुखर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर क्या होगा बताइए, किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिरेन मुखर्जी, हिरेंद्र नाथ मुखर्जी इनका पूरा नाम। ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, लॉयर भी थे और ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे। 2004 में इनकी डेथ हुई। ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। हिंदी में अम्बेडकर के लिए भारत में जाति व्यवस्था को नष्ट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही नहीं है? फर्स्ट है फोर्जिंग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर दलित, दलित के लिए अलग पहचान बनाना। सेकेंड है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंशियल इंटरेस्ट, विभेदक हितों की मान्यता। थर्ड है रिमूविंग अनटचेबिलिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना छुआछूत को दूर करना। फोर्थ है सिक्योरिंग सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करना। केवल फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, या थर्ड सही है, या फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अंबेडकर जी के लिए इनमें से कौन सी बात गलत है जो उन्होंने नहीं की थी? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना छुआछूत को दूर करना। ये रणनीति अंबेडकर जी की नहीं थी। बाकी सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी डिमांड उन्होंने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन में अरेंज क्रोनोलॉजिकली द इवेंट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। नेहरू जी के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनको ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, इसके बाद कौन सी घटना हुई, ईयर वाइज आपको इन्हें लगाना है। फर्स्ट है कि ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। ये किस साल में बने थे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी। सेकेंड, ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ होम रूल लीग इलाहाबाद। थर्ड है ही फाउंडेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एंड बिकेम इट्स जनरल सेक्रेटरी। फोर्थ है ही ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ईयर वाइज लगाइए, क्या होगा बताइए? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। नेहरू जी कब बने थे? 1923 में। सेकेंड है ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ होम रूल लीग इलाहाबाद। कब बने थे ये? 1918 में। थर्ड है ही फाउंडेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एंड बिकेम इट्स जनरल सेक्रेटरी 1928 में। ये ऑल इंडिया जो इंडिपेंडेंस लीग थी उसके जनरल सेक्रेटरी बने और उसे इन्होंने फाउंड भी किया था। सुभाष चंद्र बोस जी भी इसके सेक्रेटरी थे और एस श्रीनिवास अयंगर इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें इन्होंने ये इनकी बनाने का इसका लक्ष्य था कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस नहीं। जैसे नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी वो डोमिनियन स्टेटस की मांग किया गया था उसमें, पर जवाहरलाल नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। फोर्थ है ही ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कब किया इन्होंने? 1920 में। अब ईयर वाइज देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको इनको ईयर वाइज लगाना था। देखिए सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट है ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ होम रूल लीग इलाहाबाद 1918 में। फिर है फोर्थ, फर्स्ट किसान मार्च में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पार्ट लिए थे इन्होंने। फिर क्या है? फिर है फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा सेकंड, उसके बाद फोर्थ आएगा 1920, फिर फर्स्ट आएगा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। श्री अरविंदो जी के ये कार्य दिए हुए हैं, ये बुक्स उन्होंने लिखी है, आपको इनको ईयर वाइज लगाना है कि पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी बुक पब्लिश हुई। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल। ईयर वाइज इन्हें लगाना है। कल मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और उनकी जो भी फेमस बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है उस पर एक अलग वीडियो बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकेंगे। देखिए द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये 1918 में पब्लिश हुई थी। द लाइफ डिवाइन 1919 में। एसे ऑन गीता 1922 में। और लास्ट सावित्री 1940 में इसका ओरिजिनल पब्लिशिंग हुआ था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लग गए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एम.एन. रॉय लेनिन डिबेट सेंटर्ड अराउंड। एम.एन. रॉय लेनिन डिबेट के आसपास केंद्रित है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कॉलोनियल क्वेश्चन, औपनिवेशिक प्रश्न के, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉलोनियल क्वेश्चन
के आसपास एम एन रॉय और लेनिन की डिबेट हुई थी। लेनिन ने एम एन रॉय को इनवाइट किया था टू अटेंड सेकेंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि मॉस्को में 1920 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट द लैम्प्स आर शॉर्न ऑफ द वूल एंड दे आर फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड। हिंदी में निम्नलिखित में से किसने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा था भेड़ के बच्चे ऊन के काटे होते हैं और वे ठंड की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, के.टी. शाह, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का ये स्टेटमेंट था, जो कि राज्यों का पुनर्गठन पर जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट आई थी कि हमें भाषा पर आधारित राज्य बनाने चाहिए। उसी पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, हु एडिटेड दी कांग्रेस सोशलिस्ट वीकली लेटर? किसने कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, एम एन रॉय। इसका आंसर क्या होगा बताइए? जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उन्हें इसका आंसर आ रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही साप्ताहिक पत्र कांग्रेस सोशलिस्ट का संपादन किया था और इन्होंने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मिन्नू मशानी के साथ मिलकर 1934 में। और बाद में इनकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मर्ज कर गई कृषि मजदूर प्रजा पार्टी के साथ, जो कि जे.बी. कृपलानी जी की पार्टी थी, और नाम क्या पड़ गया? नाम इसका पड़ गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असर्शन है और रीजन है। क्या है? देखिए स्टेटमेंट है, दीनदयाल उपाध्याय कंसिडर्ड सोसाइटी एज अ फैमिली। रीजन है, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इज फाउंड बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। हिंदी में, दीनदयाल उपाध्याय ने समाज को एक परिवार के भांति माना। समाज में व्यक्तियों के बीच एक आत्मिक संबंध पाया जाता है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को, या रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट और रीजन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। देखिए स्टेटमेंट सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे समाज में व्यक्तियों के बीच आत्मिक संबंध पाया जाता है, उसकी तुलना इन्होंने, जैसे परिवार में लोगों में एक आत्मिक संबंध है, वैसे ही समाज में भी लोगों में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पाया जाता है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही समाज को परिवार के भांति माना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली सपोर्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? किसने संसदीय लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया? ऑप्शंस देख लीजिए, कौटिल्य, अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बताइए किसने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया था। इनका मानना था कि क्योंकि लोकतंत्र में उत्तरदायित्व, निरंतरता व सामूहिकता पर बल दिया जाता है, पार्लियामेंट सॉवरेन होती है, लोगों को वोट डालने का मौका मिलता है कि वो अपनी सरकार चुन सकें, और ये व्यवस्था पूरी न्यायपूर्ण होती है, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोहम्मद इकबाल वॉज अ सपोर्टर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। सेकेंड है, बर्नी हैड गिवन थ्योरी ऑफ खुदी। थर्ड है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई अगरकर। हिंदी में, मोहम्मद इकबाल पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। बर्नी ने खुदी का सिद्धांत दिया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना अगरकर ने की थी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, या सेकेंड सही है, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, या एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोहम्मद इकबाल पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो कैपिटलिज्म का सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि पूंजीवाद में व्यक्ति मशीन बनकर रह जाता है, उसकी अपनी कोई इमोशंस, कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम करता रहता है। सेकेंड है कि बर्नी हैड गिवन थ्योरी ऑफ खुदी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। बर्नी ने खुदी का सिद्धांत नहीं दिया था, इकबाल जी ने खुदी का सिद्धांत दिया था, जिसमें इकबाल जी ने कहा था कि आत्मा व शरीर के गुण समान है और व्यक्ति को अपने भीतर नई इच्छाएं पैदा करनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करके जीवन के नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। यही था खुदी का सिद्धांत, जो कि बर्नी ने नहीं बल्कि इकबाल जी ने दिया था। थर्ड है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय अगरकर। ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि फर्स्ट गलत, सेकेंड भी गलत और थर्ड भी गलत। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1884 में पुणे, महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट संस्कृत लैंग्वेज इज एंटी फीमेल। किसका मानना था कि संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है? पेरियार ईवी रामास्वामी का, पंडिता रमाबाई का, कौटिल्य का या आचार्य नरेंद्र देव का? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंडिता रमाबाई संस्कृत भाषा को स्त्री विरोधी मानती थी। इनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो मनुस्मृति की देन है, वो बिल्कुल गलत तरीके से मनुस्मृति में लिखा गया है और ये विडो रीमैरिज पर काफ़ी जोर देती थी और एजुकेशन ऑफ वुमेन पर भी इनका काफ़ी जोर था। ये खुद भी संस्कृत से ही, ये स्कॉलर थी संस्कृत में ही, और ये संस्कृत की ज्ञान की वजह से ही पंडिता टाइटल दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए है कौटिल्य हैज रिटन द आइडिया ऑफ अमर देशवा इन अर्थशास्त्र। बी है अमर देशवा मीन्स राम राज्य। हिंदी में कौटिल्य ने अमर देशवा का विचार अर्थशास्त्र में लिखा है। अमर देशवा का अभिप्राय राम राज्य से है। बताइए, केवल ए स्टेटमेंट सही है या बी सही है या दोनों सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, कौटिल्य का ये आइडिया नहीं था, ये कहीं भी अर्थशास्त्र में अमर देशवा के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि ए स्टेटमेंट गलत है। ये कबीर जी ने अमर देशवा का विचार दिया था। जैसे प्लेटो ने आदर्शवाद समाज की कल्पना की थी और जैसे तुलसीदास जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, बिल्कुल वैसे ही कौटिल्य ने अमर देशवा की बात की थी, जिसमें लोगों में बराबरी हो, एक दूसरे का शोषण ना कोई करे, मानवीय मूल्यों को प्रायोरिटी दी जाए और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार जीवन यापन हो। तो ए स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। और बी है अमर देशवा मीन्स राम राज्य। हाँ, हम बिल्कुल मान सकते हैं कि अमर देशवा राम राज्य के ही बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम था, यानी कि दोनों के ही विचार जैसे कि राम राज्य में होना चाहिए वैसे ही अमर देशवा में होना चाहिए। तो बी स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक द ब्रिटिश एम्पायर इज फेसिंग द वॉर ऑफ रिलीजन। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध से है। बी है द फिनिक्स आश्रम वॉज फाउंडेड बाई गांधी जी इन 1903। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में की थी। देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट के इतने क्वेश्चंस मेंशन हैं। आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन लगाया करिए। जिसको नहीं आता वो इसका सारे क्वेश्चंस लगाइए, आपको आंसर तो पता चल रहा है ना, आपको कुछ नई चीज़ें लर्न होंगी। और जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, केवल ए स्टेटमेंट सही है या केवल बी सही है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या ये तिलक जी का स्टेटमेंट है? फिनिक्स आश्रम गांधी जी ने 1903 में एस्टैब्लिश किया था। बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किया करिए। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, ए स्टेटमेंट तिलक जी का नहीं है, ये अरविंदो जी का है, यानी कि ए स्टेटमेंट गलत है। अरविंदो जी ने कहा था कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है वह ईश्वर की इच्छा है, और वो गीता से भी बहुत अत्यधिक प्रभावित थे। बी है, द फिनिक्स आश्रम वॉज फाउंडेड बाय गांधी जी इन 1903। ये भी बिल्कुल गलत है। ये बात सही है कि फिनिक्स आश्रम गांधी जी ने ही फाउंड किया था, पर 1903 में नहीं, 1904 में। कहाँ पर? डरबन, साउथ अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए भी गलत है और बी स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 15th क्वेश्चन है, समझौता नहीं नामक लेख किसने लिखा था? ऑप्शंस है पेरियार ईवी रामास्वामी, इंग्लिश में देख लीजिए, हु रोट द आर्टिकल नो कॉम्प्रोमाइज, ये हु रोट द आर्टिकल टाइटल्ड नो कॉम्प्रोमाइज। ए पेरियार ईवी रामास्वामी, बी बिपिन चंद्रपाल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी अरविंदो घोष। किसका लेख है नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको बताना है। देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरविंदो घोष जी ने ही समझौता नहीं नामक लेख लिखा था, और इसी लेख में इन्होंने कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत कांग्रेस की आलोचना की थी। इनका मानना था कि जो कांग्रेस का दृष्टिकोण है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही कमज़ोर है, वो फुल इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर रही है। और जबकि अरविंदो जी इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, और उस समय तो कांग्रेस सोचा भी नहीं करती थी। 1904-1905 की जब हम देखेंगे तो कांग्रेस उस समय इंडिपेंडेंस के बारे में सोचती तक नहीं थी। अपने इस आर्टिकल में समझौता नहीं में अरविंदो घोष जी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था। आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करिएगा अगर कोई आपको डाउट है तो, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों की हेल्प होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। इसके पहले पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए IR इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस कराए गए हैं, बहुत कराए गए हैं, बहुत सी क्विज़ेस अवेलेबल हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपना स्कोर लिखिए, खुद को एनालाइज करिए, तब आप खुद को जान पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करिए, डेली क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके एक्सप्लेनेशन है, सब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए आप क्वेश्चन लगाया करिए, और अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाए हुए हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर लगाइए। और देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इसके लिए वीडियो बन चुका है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें सारे जितने भी आपके सिलेबस में ऑथर्स हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उस एक वीडियो में सब कुछ मेंशन है, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनकी पब्लिशिंग ईयर है, आप जाकर उसे देखिए। सेम ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए एक वीडियो है जिसमें कि जितने भी थिंकर्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में और उनकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बुक्स की पब्लिशिंग ईयर भी अवेलेबल है और ऑथर और उनकी इंपॉर्टेंट बुक है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।